हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, साइंस मैंने आपको कवर करवा दिया। कुछ ही टॉपिक बचे हैं वो भी करवा दूंगी और रिवीजन चल ही रहा है। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट के अलग अलग। तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि आपको क्या पढ़ना क्या नहीं, कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुपद, पॉलिनोमियल, पैरेलल सीरीज और सर्कल और प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ये आपको नहीं पढ़ने, आप सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 30% जो लेस हुआ उसमें ये नहीं है। आपको रियल नंबर्स पढ़ने, 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इन दोनों से मिला के 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही ईजी है, आपको सोल्यूशन में करवा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल से आपसे 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल आप करेंगे तो 70 का हो जाएगा ये। उसके बाद टेक्नोमेट्री से त्रिकोणमिति, इसका इंट्रोडक्शन। टेक्नोमेट्री क्वेश्चन होते तो ईजी है पर बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, तो आप एक एक दो दो नंबर के जो आते हैं वो आप कर सकते हैं, यहाँ से मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 10 मार्क्स के क्वेश्चन, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, इजीली आप कर सकते हैं इनको। स्टैटिक्स बहुत ईजी होती है, मीन, मीडियन, मोड, माध्यिका, माध्य, बहुलक, बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, ये आपको इतना पढ़ना है, यहाँ से 10 मार्क्स का आएगा। तो आप ये टॉपिक इजीली कर सकते। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये आप बस फॉर्मूले कर लो, ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन। ये भी स्टार्टिंग के बहुत ईजी हैं सब कुछ, ये भी आप कर सकते हैं ईजिली, आप अच्छे नंबर ले आएंगे मैथ में। और टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, अच्छे से करिए, अच्छा होगा सब कुछ। अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले है जो वास्तविक संख्या ना, फर्स्ट जो एक्सरसाइज रियल नंबर्स, यहाँ से आपको यूक्लिड विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये कर लेना है। एचसीएफ और एलसीएम, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी फॉर्मूला होता है, ए इंटू वी इजिकल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। जब मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगी मेन मेन क्वेश्चनों का, उसमें आपको अच्छे से करवा दूंगी, इजीली आप कर लेंगे, इजी होता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक डेफिनेट मिलेगा आपको, √2, √3, √5, यही आपके सिलेबस में है, इस तरह से आपको प्रूफ करवाता है ये। ठीक है, अच्छे से आपको कर लेना है। इंग्लिश में से इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, कर लेंगे आप इजीली। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक दिन में इसके बाद लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो दिखाऊंगी किस तरीके से क्वेश्चन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप देखेंगे इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, शांत, जो पूरा पूरा कट जाए वो शांत है, जो नहीं कटे वो अशांत है। ठीक है, करवा दूँ सोल्यूशन में। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। जिन बच्चों का सिलेबस इंग्लिश में है तो आप कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक जरूर मिलेगा आपको। और आपको देखो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे 10। ठीक है, उसके बाद 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 इंटू 6 इजिकल टू 24। ठीक है, और 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, ये पैटर्न है। और 20 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और मैं आपको पेपर दिखा दूंगी किस तरीके से क्या आएगा। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। यूक्लिड विभाजन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी होता है, इसलिए आप कर लेंगे। मैं आपको सॉल्यूशन में करवा दूंगी मेन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, इसमें 3 मेथड होते हैं, बीजगणितीय, प्रतिस्थापन और विलोपन। ठीक है, तो इसमें आपको ये कर लेना, प्रतिस्थापन विधि अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये। मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, इसके 3 मेथड आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये वाला है सब्सटीट्यूशन वाला है। एक आता है एलिमिनेशन, जिसको विलोपन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन। और एक आता है अलजेब्रिक मेथड, वो होता है बीजगणितीय विधि। तीनों आपको अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, इसमें ट्रांसफर करके इधर से उधर ले जाते हैं, इजी होता है ये बहुत ही। ये देखो वज्रगुणन विधि, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये अलजेब्रिक मेथड के 3 हो गए, अच्छे से आपको करने, एलिमिनेशन वाला, सब्सटीट्यूशन वाला और ये मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें मल्टीपल होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कर लेने आप। ये 3.2 एक्सरसाइज में आपको देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 3। थ्री पॉइंट 4 में भी यही है, प्रतिस्थापन वाली विधि है ये कर लेना है आपको। इस टाइप से आपको मिलेगा, ये भी देखो x और y की वैल्यू निकालनी होती है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग, ठीक है, इस तरह से बदल के किस तरीके से क्या निकालते हैं, ये जो जो बोलता जाता है वही वही आपको करना है। अधिक है तो प्लस कर देंगे, कम है तो माइनस कर देते हैं। अब नेक्स्ट है द्विघात समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, अच्छे से आपको करना है। ABC करके निकाल लेते हैं, जब आपको सोल्यूशन करवाऊंगे तो ईजिली आप कर लेंगे। ये फॉर्मूला इसके अल्फ़ा बीटा ये निकालना होता है, इम्पोर्टेंट है ये 3.5 में रह गया था, अद्वितीय हल है इसके, ये पूछ लेता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आपको कर लेने हैं। द्विघात समीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से करने हैं मूल वाले क्वेश्चन। ये 4.3 है, इसमें भी देखो इसी का यूज हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो इस तरीके से पूछा जाता है, ये मैं भी आपको बता रही थी, अद्वितीय हल वाला देखो लास्ट ईयर भी आया था, इस टाइप से पूछ लेता है, प्री बोर्ड में भी आया था। नेक्स्ट जो है आपका त्रिभुज वाला जो चैप्टर है, उसमें अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो आप बिल्कुल उसको बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप नहीं कर पाएंगे रचना वगैरह अगर आपने बिल्कुल नहीं किया। अगर आपने किया तो ज़रूर उसको कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक है। बस मेन मेन क्वेश्चन जो आए हैं पेपर में बस उन्हीं को कर लो, उसी टाइप से कराए तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखो त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:, यहाँ पे 9 दे रखा है, तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो 4 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 का रूट क्या होता है 2, इसलिए आप कर सकते हैं 9 का 3, तो 2:3, इस तरह से MCQ में पूछा गया है। इस तरीके से देता करने के लिए देखो लास्ट ईयर भी आया था, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, तो पहले का ले लिया, नीचे दूसरे का ले लिया, 20 45, ये 5 से कट कर दिया, 5 4 जा 5 9 जा, तो 4 का रूट क्या होता है 2, 9 का 3 होता है, तो ऊपर 2 है नीचे 2:3, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज वाला अगर आपने बिल्कुल नहीं किया है तो आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने किया है पूरे साल में कुछ भी पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से पूछ लेता है, रचनाएं करवाने को देगा तो आपको कर लेनी है। इस तरीके से आपको मिलेगा, ट्राइंगल से क्वेश्चन आपको रचना करनी होती है, ठीक है। अगर आपने किया है तो ही करना, आपको नहीं आता है बिल्कुल नहीं किया तो आप इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि एंड टाइम पे फिर बहुत सारा हौच पच हो जाएगा और बिल्कुल कंफ्यूज होगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से मिलता है, रचनाएं करनी पड़ती हैं। ये द्विघात समीकरण वाला क्वेश्चन था, लास्ट आया था, मूल वास्तविक हैं, इस तरीके से मूलों को ज्ञात करवाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेते हैं, इजली करवा दूंगी मैं आपको सोल्यूशन में। नेक्स्ट चैप्टर जो था निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इसमें से आपको क्वेश्चन कर लेने इस टाइप से। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से पूछ लेता है। 7.3x है, ये कर लेना है आपको, पूछ लेता है। ये यहाँ से आपको स्टार्टिंग कर लेने 1 2 3 बहुत है। ये पिक्चर बहुत सारी लेने में इधर उधर हो जाती है, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप देख लेना। इस तरह से मूल बराबर है, m का मान, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चन आते हैं द्विघात समीकरण से, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, अच्छे से कर लीजिएगा। ये टेक्नोमेट्री के क्वेश्चन है, आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, साइन कॉस, एक टेबल आपको दिखा दूंगी अभी, ये देखो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, साइन का लर्न कर लो, कॉस यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, टेन का लर्न कर लो, कॉट का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, सेक का याद कर लोगे तो टेन का अपोजिट हो जाएगा। केवल 3 लाइन्स आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। और साइंस में भी आपको काम आएगा, ये न्यूमेरिकल में साइन और कॉस है, न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने, ये लर्न कर लेना। इसकी ट्रिक भी होती है लाल बटे कक्का, ठीक है, ये वाला होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। आपको सोल्यूशन करवाऊंगी तो करवा दूंगी,
इस टाइप से आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। त्रिकोणमिति का आता है ना प्रयोग अनुप्रयोग, तो इसमें भी इनका यूज होता है। मंदिर की ऊंचाई, भवन की, मीनार की, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये बुक में है एक्सरसाइज 9.1, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। ये अच्छे से कर लेने आपको, वैल्यू याद होंगी तो आप इजीली कर लेंगे। सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगी, जो छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल नहीं किया तो आप लॉन्ग नहीं कर पाओगे, शॉर्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग में पूछ लेता है इस टाइप से। ये आप देख सकते हैं मीनार वाला कितना आता है, इंपॉर्टेंट है, देखो कंटिन्यू आया है, देखो ये भी है, ठीक है। मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान के छत, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये देख सकते हैं आप, लास्ट ईयर भी आया था, और ये एमसीक्यू में पूछ लेता है। बस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता हो तो ईजिली आप कर लेंगे, इस टाइप से पूछ लेता है। ये रचनाओं वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी, अगर आपको रचनाएं आती तभी कीजिएगा। ये 7.3 है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये सर्कल वाले क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इस टाइप से पूछ लेता है, ये करने हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, घन वाले, गोले वाले, इनके फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बहुत इजी होते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन में करवाऊंगी, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो आते हैं, यहाँ पे पाई का मान भी दे 3.14 भी होता है, ये भी जो दिया जाए वो आप लगाएंगे फॉर्मूले में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है टॉपिक, इजीली आप कर लेंगे, बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ये एमसीक्यू में आया था। ये बेलन वाला बहुत आता है, बहुत इजी भी है, इजीली आप कर लेंगे। त्रिज्या आर हो गया, ठीक है, ये हाइट हो गई, रेडियस हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे एरिया का 2πr/h, 2 पाई की वैल्यू हमें पता ही है, आर और एच सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 जा 14। बस अब क्या, इसका सबका मल्टीपल कर लो, 4 का 2 में करेंगे, 8 2 जा 16, 16 का 22 में करेंगे, तो ईजिली आप कर लेंगे, बहुत ईजी होते हैं ये, करवा दूंगी मैं आपको। ये देखो लास्ट ईयर भी आया था, ईजिली आप कर लेंगे इनको, ठीक है। लॉन्ग में मिलते हैं 8 मार्क्स में, करवा दूंगी मैं आपको स्टैटिक्स वाला पोर्शन पूरा, और ये वाला भी, ठीक है, टेक्नोमेट्री से भी करवा दूंगी। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। अब लास्ट वाले एक्सरसाइज देख लेते हैं, सांख्यिकी स्टैटिक्स वाले, इजी होते हैं क्वेश्चन, इस टाइप से आते हैं। मीन, मीडियन, मोड, फ्रीक्वेंसी निकालने को देता है, बहुत इजी होते हैं ये। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किए तो एक दो बार आप देखेंगे, इजीली आप करने लगेंगे, ठीक है। मैं सॉल्यूशन में ज़रूर करवाऊंगी इसको कंप्लीट पूरा 10 मार्क्स का। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है, लास्ट ईयर भी आप देख सकते हैं आया था, बहुत इजी होते हैं ये बहुलक मोड पूछा गया, यहाँ पे मोड निकालना बहुत इजी होता है, जिसकी संख्या ज़्यादा बार होती है वही उसका बहुलक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे 19 सबसे ज़्यादा बार आया तो ये वो हो गया, 1 नंबर ईजिली आप इसमें कर लेंगे। और इसका अलग भी फार्मूला आता है, इस टाइप से आप कैसे निकालेंगे, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही उसका बहुलक बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 की बारंबारता सबसे ज़्यादा अधिक है ना, 7 है, बाकी किसी की अधिक नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, ईजिली आप कर लेंगे, मैं सोल्यूशन में करवा दूंगी। इसी तरीके से ये बुक में भी दे रखे हैं, आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी ना तब आपको बता दूंगी। इसका देखो बहुलक का फार्मूला है कि ये भी है 3 मीडियन वाला 2 मीन, ठीक है, माइनस करके। इनमें रिलेशन से भी पूछा था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, मैं आपको पेपर दिखाऊंगी लास्ट ईयर का, तो देखना आप, ये क्वेश्चन आया था वहाँ पे, ये बुक में दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एक आएगा पेपर में, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन आते हैं ना, वो सारे मैं आपको सॉल्यूशन में करवा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेनी है, इतना भी कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर ले आएंगे मैथ में, ठीक है। तो जो भी कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और बाकी तैयारी करवाई रही हूँ। एमसीक्यू मिलेंगे आपको, ड्राइंग के करवा दूंगी कंप्लीट, देख लीजिएगा। हिंदी का 1 2 रचनाएँ रह गई हैं, ठीक है, वो करवा दूंगी, बस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।